लाइव है सीधा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आखिर 2 साल बाद एक बार फिर से होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम इस समय पहुंचे हैं रोहतक के रेलवे रोड पर अग्रसेन चौक, जहां पर होलिका बनाई गई है। आप ये देखिए कि होलिका का पूजन हो रहा है और महिलाएं अपने बच्चों के साथ सुबह से ही घर से निकल चुकी हैं और होली की परिक्रमा करके उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। और जिस तरह से आप देखें कि गोबर के उपलों से पूजा की जा रही है और उनकी परिक्रमा करने के बाद ज्योति जलाई जा रही है और महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रही हैं और होलिका का पूजन किया जा रहा है। और ये पूजन इसलिए किया जाता है कि क्योंकि जिस तरह से कहानी है कि प्रहलाद जो है वो प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने एक लकड़ियाँ इकट्ठी की थी और उनकी बहन होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जो आग से उसको बचा सकता था और वो प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर उसके अंदर बैठी थी। लेकिन प्रहलाद भी एक भगवान के अवतार थे, तो प्रहलाद भगत भी होलिका का जो दहन हुआ, जो उन लकड़ियों में आग लगाई गई और जो वस्त्र होलिका ने, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसने ओढ़ा हुआ था, वो हवा चल के और प्रहलाद बच गया था और होलिका का दहन हो गया था। तो आज उसी के चलते ये होली मनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आज फागुन मास का आखिरी दिन है, आज सर्दियों का आखिरी दिन ये कहा जाता है और सर्दियों के आखिरी दिन के बाद कल से गर्मी की शुरुआत और नए साल की शुरुआत हो रही है, क्योंकि चैत्र मास की शुरुआत होती है, नया साल की शुरुआत है। माता जी, आज गर्मियों का आखिरी दिन माना जाता है और कल से नए साल की शुरुआत हो रही है और कल फाग खेला जाएगा। तो आज आप होलिका की पूजा करने के लिए आई हैं, क्या मान्यता है इस पूजा के पीछे? भगत प्रहलाद की याद में बताओगे, बताओ। आप बताओ बेटा। जो राक्षस था हिरण्याक्ष, वो अपने आप को भगवान मानता था, तो जो उसका बेटा था ना, जब वो अपनी माँ के गर्भ में था ना, तो नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी थी, तो वो भगवान जी का भक्त था, तो ना उसको ये अच्छा नहीं लगता था, तो फिर भी वो प्रहलाद बोलता मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा। तो वो कभी खाए में गिरता, कभी कहीं पे मारने की कोशिश करता, तो फिर भी वो मरता नहीं भगवान जी की। तो उसकी एक बहन थी, उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि वो कभी नहीं मरेगी। उसके पास एक चुन्नी थी, तो जब वो आग में बिठाया ना, तो क्या बोलते हैं, वो चुन्नी ना प्रहलाद के ऊपर चली गई और होलिका जल के मर गई। इसीलिए तो आज आप लोग गले में मालाएं भी डाल के यहाँ पर पूजा करने के लिए आते, क्यों आते हैं? प्रहलाद भक्त की याद में। माता जी, क्योंकि आज जो है फागुन मास का आखिरी दिन है, काफी लंबी काफी उम्र है आपकी, तो फाग किस तरह से मनाती हैं महिलाएं, ये बताएं जरा। जो फागुन मास है, क्योंकि हम तो ये कहा जा सकता है कि आज फागुन मास का आखिरी दिन है और कल से चैत्र मास की शुरुआत हो जाएगी, नए साल की शुरुआत होगी। सर्दियों का अंत हो चुका है, गर्मियों की शुरुआत होने वाली है। गर्मियों की शुरुआत कल से मानी जाती है, तो होलिका का अभी पूजन चल रहा है और शाम को होलिका दहन होगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि कोरोना के 2 साल इस त्योहार पर काफ़ी भारी रहे थे और स्थिति यह रही थी कि होलिका की पूजा तो की जा रही थी, लेकिन इस तरह से इस त्योहार को मनाने के लिए लोग घर से बाहर नहीं निकले थे। फाग जो था, वो फाग भी खेलने पर रोक लगाई गई थी और क्योंकि कोरोना ने हमारे त्योहारों को एक प्रकार से ग्रहण लगा दिया था। लेकिन 2 साल जो है, वो 2 साल कहीं न कहीं हमारे इस त्योहार पर हावी रहे थे। लेकिन आज की स्थिति को अगर देखें तो उसी हर्षोल्लास के साथ आज फिर से होलिका का त्यौहार मनाने के लिए महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए बाहर निकली हैं। और क्योंकि यहाँ एक नई फसल को भी दान किया जाता है। गेहूं की बालियां आप देख सकते हैं, क्योंकि चैत्र मास में ही गेहूं की कटाई शुरू होती है। किसान ने जो गेहूं की फसल बीजी थी वो इस चैत्र मास में ही कट कर आती है, तो उससे भी पूजा की जाती है। ये गेहूं की बालियां कच्ची बालियां हैं और शाम को जब होलिका दहन होगा तो होलिका दहन में भी इन बालियों को अग्नि में डाल करके भून कर घर ले जाया जाएगा
तो इन सब के पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं के चलते ही ये पूजा अर्चना चलती हैं। आप देखें कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों से यहाँ होलिका की पूजा करवाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे और उनके ये छोटे बच्चे उस प्रहलाद भगत का एक रूप और होलिका की पूजा करती हैं और इससे ये मान्यता है कि इससे बच्चों की लंबी उम्र की कामना कहीं ना कहीं की जाती है। तो ये आप देखें कि आज ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अगरसैन चौक, रोहतक रेलवे रोड का अगरसैन चौक है, जहां पर होलिका की पूजा चल रही है। शाम को होलिका दहन होगा और कल फाग खेला जाएगा। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि 2 साल बाद इस तरह से महिलाएं जो है वो निकल कर आई हैं घर से। कोरोना की वजह से सभी त्यौहार जो हैं वो मनाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। तो ये पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं और महिलाएं जो हैं वो पूजा कर रही हैं। तो आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी, नहीं, आप लोग फागुन का आज आखिरी दिन है, कल से नए साल की शुरुआत हो रही है और आज होलिका की पूजा करने के पीछे आप मान्यता क्या मानती हैं? हम तो ये अभी ये जो प्रहलाद भगत थे उनके बारे में है। प्रहलाद भगवत की पूजा करते हैं। वो तो एक आपने होलिका दहन के ऊपर है ये। उन्हीं की थी के शुभ का वध किया तभी भगवान विष्णु ने। तो बच्चों की लंबी उम्र की कामना होती है। हाँ, बच्चों की लंबी उम्र की कामना होती है, घर में सुख शांति की कामना होती है भैया, ये सब। तो आज क्योंकि फागुन मास का आखिरी दिन है और पहले की अगर हम होलिका की बात करें तो पूरा फागुन मास होली मनाई जाती थी, फाग खेले जाते थे, घरों में लेडीज जो है वो गीत गाती थी, लेकिन अब कुछ ऐसा कम हो गया। अच्छा, कम हो गया तो भैया वो तो परंपरा ये थी ना, गाँव के हिसाब से तो था। अच्छा, ब्रज की होली के हिसाब से हम ज्यादा मानते हैं। कृष्ण भगवान भी इन दिनों में ज्यादा करते थे। फागुन का महीना उनके लिए विशेष दिन होता था, बस यही होता था। अब तो सिर्फ आज के दिन या कल फाग खेल के मना लेते, लेकिन पहले तो फाग के गीत गाए जाते थे पूरा महीना। वो तो भैया हमारे बड़े गाते थे, हमारे को नहीं आते। देखो हमारे बड़े बुजुर्ग तो इस चीज को बहुत मानते थे भी। तो दो साल जो है हमारे त्योहार पे एक किस्म से ग्रहण रहा था कोरोना की वजह से। ना तो पिछली बार हम फाग खेल पाए थे, ना इस तरह से पूजन कर पाए थे, लेकिन इस 2 साल बाद कुछ अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग देखो एक हम भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं। हमारी संस्कृति त्योहार वगैरह ये सब चीजें हैं और इस साल में कभी कभी आती हैं। तो जब आती हैं तो घरों में खुशियों का माहौल होता है और सब इकट्ठे भी होते हैं। तो इसलिए 2 साल बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब इकट्ठे होकर इस त्योहार को मनाने आए हैं। तो एक ये भी है कि फागुन मास में पूरा का पूरा महीना लेडीज घर में फागुन के गीत गाया करती थी। तो क्या आप लोग अपनी बुजुर्ग महिलाओं से वो सीखने का प्रयास करते हैं? सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन भैया आज के टाइम इतनी ज्यादा वो हो गई है कि किसी के पास टाइम नहीं रहा है। सब अपनी जॉब में लगे हुए हैं, बच्चों में लगे हुए हैं, तो थोड़ा कम टाइम मिलता है और थोड़ा वो वाली चीज पहले जैसी रही भी नहीं है अभी। लेकिन हाँ, कोशिश तो करते हैं। होलिका के पीछे मान्यता क्या है? होलिका के पीछे भैया यही है कि भक्त प्रहलाद की आके हमारे जो है नरसिंह भगवान ने उनकी रक्षा की थी होलिका से बचने के लिए, होलिका दहन से। तो उसी के पीछे हम इसको त्योहार को मनाते हैं, उनकी खुशी में। कल फाग खेलेंगे खुल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये लाइव तस्वीरें हैं और जिस तरीके से आपने सुना कि कहीं ना कहीं जो हमारी दौड़ धूप की जिंदगी है उसने त्योहारों को मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत फीका जरूर कर दिया है, क्योंकि ये परंपरा होती है। बुजुर्ग महिलाएं इस पूरे के पूरे फागुन मास में, फागुन के अलग गीत होते हैं, अलग परंपराएं होती हैं, तो पूरा 1 महीने तक वो गीत चलता था फागुन मास में। लेकिन अब थोड़ी सी परंपराएं कुछ हो सकता है कुछ कम हो गई हो, लेकिन जोश जो का त्यों है। हालांकि बड़े बुजुर्गों ने जिस परंपरा को शुरू किया है उस परंपरा को अभी लोग निभा रहे हैं
और महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के घर से निकली हुई हैं और ये लाइव तस्वीरें हैं। पूजा की जा रही है, शाम को होलिका दहन होगा और फिलहाल अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। तो आज फागुन मास का आखिरी दिन है, कल से चैत्र मास की शुरुआत होगी, हिंदू वर्ष की शुरुआत होने वाली है कल से। तो और गर्मी की शुरुआत इसको हम कहते हैं क्योंकि चैत्र मास में गर्मी की शुरुआत हो जाती है और फागुन मास में गर्मी जो सर्दी है, सर्दी का आखिरी दिन माना जाता है। तो आज ये होलिका का त्योहार मना करके लोग खुशी खुशी अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हैं, कल फाग खेलेंगे। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि 2 साल का जो कोरोना काल था, उस कोरोना काल में कहीं ना कहीं लोगों को ये त्योहार मनाने को नहीं मिले थे, लेकिन आज उसी हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाने के लिए महिलाएं, बच्चे घर से बाहर निकले हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।